नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि क्या उत्तर दक्षिण दिशा में फार्म का निर्माण करके इसी पोल्ट्री फार्मिंग को सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। दोस्तों, इसके पहले चूँकि मैंने जो है इस प्रकार से फार्म कहीं देखा नहीं था और मैंने सुना भी नहीं था, तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि एक शेड को कंस्ट्रक्ट करने में कम से कम 10 लाख रुपए, अगर हम 5000 बच्चों के लिए भी अगर बना रहे हैं और अगर हम फुल्ली ऑटोमेटिक या फिर दीवार वाला अगर बना रहे हैं तो कम से कम जो है उसमें आज के समय में 10 लाख रुपए लागत लगेगी। अब दोस्तों, जिस चीज़ का मुझे अनुभव नहीं है, मैं नहीं चाहता कि एक मेरे छोटे से कमेंट पे या फिर एक मेरे छोटे से वीडियो पे आप जो है उत्तर दक्षिण दिशा में 10 लाख रुपए की पूंजी को लगाकर एक इसी फार्म बना लें। तो दोस्तों, इसके कारण मैंने अभी तक जो है कभी भी किसी को जो है सजेशन नहीं दिया कि आप इस प्रकार से फार्म बना लीजिए। किंतु दोस्तों, जब मैंने सर्च किया कि ये समस्या तो हर तीसरे नए पोल्ट्री फार्मर या फिर जो पुराने पोल्ट्री फार्म ऑलरेडी कर रहे हैं किंतु वो नया अपडेशन करना चाहते हैं, तो हर एक के सामने समस्या है। तो दोस्तों, फिर मैंने सर्च किया और उसके बाद में मुझे हमारे रेफरेंस में ही पता चला कि उनका फार्म जो है वो इस प्रकार से ही बना हुआ है। दोस्तों, उनके फार्म की जो लंबाई चौड़ाई है कुछ इस प्रकार से उत्तर दक्षिण में जो है उनकी लंबाई है और पूर्व पश्चिम में जो है उनकी चौड़ाई है। उनके फार्म की जो चौड़ाई है वो है करीब 45 फीट और लंबाई है 360 फीट। तो दोस्तों, किंतु उन्होंने फार्म और वो करीब 3 साल से रन कर रहे हैं और 3 साल से उनका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। उसका जो मेन जो कारण रहा और वो ये है कि उन्होंने जो है पूरे फार्म में जो चारों तरफ जो है दीवार बना रखी और ऊपर भी छत डाल रखी। तो दोस्तों, अब हम छत तो नहीं डाल सकते, किंतु अब हम चारों तरफ जो प्रैक्टिकली हमारे लिए जो संभव है, एक छोटे पोल्ट्री फार्मर के लिए संभव है, तो दोस्तों उसके ऊपर हम एक निष्कर्ष निकालेंगे। दोस्तों, शेड का निर्माण तो उसी प्रकार से हुआ है जिस प्रकार से हम पूर्व पश्चिम दिशा की ओर बनाते हैं। किंतु दोस्तों, उन्होंने क्या किया है कि फार्म की जो दीवार जो है, ये जो साइड की दीवार हमने क्या किया है, ये साइड की दीवारों के ऊपर कर्टन लगाया है। क्योंकि क्या होता है कि धूप जो है छत से होते हुए दूसरी दीवार से होते हुए और अस्त हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा ही जो है इसमें होता है, किंतु यहाँ पे जो है दीवार के ऊपर सीधा जो है धूप गिरती है। अब सीधा धूप गिरती है तो उसके कारण जो है फार्म के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इन्होंने क्या किया है कि ये जो दीवार जो आपको दिख रही है, ये दीवार कितनी 1.5 फीट के आसपास है। तो उन्होंने क्या किया है कि इस 1.5 फीट की दीवारों की हाइट को जो है 3 फीट कर दिया। ये जो आपको दीवार दिख रही है दोस्तों, इसकी हाइट जो है उन्होंने 3 फीट कर दी, किंतु 3 फीट जो है उन्होंने 9 इंच की करी है। ये फार्म का कंस्ट्रक्शन एरिया तो हमने समझ लिया। अब हम इसकी दीवारों के ऊपर जाते हैं। दोस्तों, उन्होंने फार्म की जो दीवार है वो कुछ इस प्रकार से बना रखी है कि ये देखिए, ये तो हो गया हमारा बेस, ये हमारा आधार हो गया और इसके ऊपर जो है उन्होंने 3 फीट तक जो है दीवार को 8 इंच की बना रखी है। वो 8 इंच की हो या 9 इंच की हो, वो अपने अपने क्षेत्र में ईंट का जो साइज़ रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, उन्होंने ज़मीन से 3 फीट तक जो हाइट है वो 8 इंच की बना रखी है और उसके ऊपर जो बचा हुआ जो 4 फीट का जो एरिया है, ये इस प्रकार से जो ईंट से जो जुड़ाई करवा रखी है उन्होंने, ईंट से जो दीवार जो बना रखी है वो 4 इंच की दीवार ली है। तो दोस्तों, ये इस प्रकार से दीवार ली। किंतु तो दोस्तों, अगर हम उत्तर दक्षिण दिशा में अगर पोल्ट्री फार्म अगर बना रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसा पोल्ट्री फार्म बनता है वैसे ही हमें बनाना है। किंतु सिर्फ हमें एक जो सावधानी रखने वाली बात यह है कि ये देखिए, ये जो दीवार हमने बनाई है ये दीवार 4 इंच की है, किंतु यहाँ पे जो दीवार आपको दिख रही है ये दीवार जो है 8 इंच की है। अगर इस प्रकार की दीवार अगर वो 3 फीट तक ऊंचाई तक अगर बना देंगे तो फार्म के अंदर का जो तापमान है, जैसा हमें जिस बात का डर है कि फार्म के अंदर का तापमान बढ़ जाएगा, तो वैसा फार्म के अंदर का तापमान नहीं बढ़ता। तो दोस्तों, अगर आप उत्तर दक्षिण दिशा में भी अगर पोल्ट्री फार्म अगर करना चाहते हैं, इसी पोल्ट्री फार्म अगर करना चाहते हैं, तो ये संभव है और बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से आप रिजल्ट ले सकते हैं। दोस्तों, ये मुझे अनुभव हुआ है और मेरे मित्र ही हैं, उनसे ही बात हुई है और उनका फार्म इस प्रकार से बना हुआ है। तो दोस्तों, आप भी बना सकते हैं, चाहे छोटा फार्म बनाएं चाहे बड़ा फार्म बनाएं। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं भी आज खुद ज़मीन देख के आया हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरे बिज़नेस को बढ़ाना है और मैंने भी ज़मीन को जो देख के आया हूँ, उस ज़मीन की लंबाई चौड़ाई भी कुछ इस प्रकार से ही है कि जो है उत्तर दक्षिण दिशा में उसकी लंबाई जो है 300 फीट है और पूर्व पश्चिम की दिशा में उसकी लंबाई 60 फीट है। तो दोस्तों, मेरा जो फार्म बनाने का जो इंटेंशन है वो इस प्रकार से है कि फार्म की चौड़ाई में जो है 40 फीट रखूँगा, दोनों तरफ 10-10 फीट जगह छोड़ दूँगा और 300 फीट 350 फीट लंबाई है तो वहाँ पे 50 फीट का जो है मेरा स्टोर रूम, ट्रांसफार्मर और गाड़ी दाना वगैरह इन सभी का रूम हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं 40 फीट चौड़ा और 300 फीट लंबा पोल्ट्री फार्म बनाऊँगा इन फ्यूचर में। अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, किंतु दोस्तों, मैंने जो ज़मीन देख के आया हूँ उसके बाद में फिर मैंने भी इस प्रकार से ही प्लान किया है कि मैं जो फार्म की लंबाई चौड़ाई है उत्तर दक्षिण दिशा में ही बना सकता हूँ और अच्छा रिजल्ट हम ले सकते हैं। दोस्तों,
फार्मर भाइयों के कमेंट के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार से कोई संशय नहीं है कि आपको जो है उत्तर दक्षिण दिशा में पोल्ट्री फार्म बनाने में कोई समस्या आएगी। बिल्कुल आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। फार्म के कंस्ट्रक्शन में कोई समस्या नहीं। जिस प्रकार से जो ये जो उत्तर पूर्व पश्चिम वाला फार्म बना हुआ है वैसा आपको उत्तर दक्षिण वाला में बनाना है। और जहाँ पे आपको एग्जॉस्ट फैन लगाना है वहाँ पे लगा दीजिए, जहाँ पे आपको कूलिंग पैड लगाना है वहाँ पे लगा दीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।